4 दिन के अंदर ये देखिए जी रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ें इसमें आपने ऐसी ऐड कर देनी है जो बहुत ही तेज़ी से काम करेगी। सबसे पहले तो मैं आपको रिज़ल्ट दिखाना चाहूँगी। देख सकते हो आप, आपके सामने ही मैं बैठी हूँ और बैठ कर के हमारा जो पेट है वो ऐसे भी बहुत ज़्यादा मतलब बाहर को दिखता है। कभी देख लेना, आज़मा लेना कि अगर आपका कम पेट भी है तो आप बैठते हो तो वो थोड़ी-सी तोंद जो है बाहर को निकली हुई रहती है। लेकिन अभी आप देख ही सकते हो कि मेरा जो पेट है वो बिल्कुल अंदर हो चुका है। और बात ये है कि शादी का सीज़न था और शादियों में आपको पता ही है किस तरह का खाना होता है और खाने की शौकीन तो मैं भी हूँ। तो खूब मीठा खाना, खट्टा-मीठा सारी मतलब चीज़ें शादी वाला खाना खा कर के मेरी जो तोंद थी वो बहुत ज़्यादा निकल गई थी। अ, आप लोग मेरा ब्लॉग चैनल देख सकते हो, वहाँ से आपको पूरा पता चल जाता है क्योंकि वहाँ पे मैं अपने डेली व्लॉग्स शेयर करती हूँ और शादी वाला ब्लॉग भी मैंने शेयर करे ही हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे तो मेरी जो तोंद थी वो निकल चुकी थी। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था टच वुड कि मेरे जो बॉडी का सिस्टम है कुछ ऐसा है, बॉडी का सिस्टम भी नहीं बोल सकते, मैं मतलब जब मुझे वेट लूज़ करना होता है तो मेरा बिल्कुल पूरा फ़ोकस होता है उसकी तरफ। मैं कभी भी मतलब चीट नहीं करती अपने साथ जब मुझे पता है कि नहीं ये मुझे करना है और बहुत कम टाइम में मुझे रिज़ल्ट मिलते हैं। हो सकता है ये भी मैं नहीं बोलूँगी कि थोड़ा-सा मेरी बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसी हो क्योंकि वेट गेन भी मेरा बहुत तेज़ी से होता है और वेट लूज़ भी मैं बहुत तेज़ी से कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है, मतलब स्ट्रिक्टली अगर 3-4 दिन मैं फ़ॉलो करती हूँ तो मुझे काफ़ी असर दिखता है और शादी अभी की थी, आप खुद देख लेना, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। तो अभी मुझे बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये जो ड्रेस है ना मेरा बहुत फ़ेवरेट है और ये मैं जब भी पहनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा-सा फ़ील होता है। लेकिन ये मुझे फिर आना तो नामुमकिन था, तो इसलिए मैंने जो फ़ॉलो किया वो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तामझाम हमेशा की तरह मैं आपको यहाँ पर भी नहीं बताऊँगी। तो शादी का सीज़न था, उसमें भी मैं बस अपने लिए इतना वक़्त निकाल देती थी कि क्या करती थी मैं, ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में है आँवले। ये देखिए, ये आँवले हैं, फ्रेश आँवले हैं, आपको अभी सीज़न में मिल जाएँगे और जो आँवले होते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। आपके वेट को लूज़ करने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती है। साथ ही आँवले में विटामिन सी तो भरपूर मात्रा में होता ही है, जो कि वेट को लूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मेरी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, जिससे कि सर्दियों के मौसम में मैं बहुत कम बीमार पड़ती हूँ और शादियों में तो आपको पता ही है कि थोड़ा भाई ड्रेसेस भी पहने होते हैं। हमारे यहाँ पे ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में रात की शादियाँ स्पेशली ऐसा होता है कि ब आपको कब ठंड लग जाती है, मतलब बोलते हैं ना हम लोकल में कि ठंड बज गई, कब जैसे ठंड लग गई ना कुछ पता ही नहीं चलता है। बाद में फिर बस फ़ीवर आ जाता है, खाँसी, जुकाम ये सारी समस्याएँ तो मतलब बहुत ही कॉमन हो जाती हैं। तो ऐसे में ये जो आँवला है आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, वेट को लूज़ करने में भी आपकी हेल्प करता है। बस इसमें आपको 2 चीज़ें और ऐसी मिला देनी है आँवले के जूस में कि आप यकीन नहीं कर पाओगे अपने आप पर भी कि इतनी तेज़ी से आपका वेट लूज़ हो रहा है, प्लस आपकी स्किन अच्छी होती चली जाती है और आपके बाल तो ख़ैर लंबे होते ही हैं, काले, घने, लंबे बाल जिसके लिए मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं। तो जी यही है मेरी मतलब फ़िटनेस का राज, स्किन का, बालों का अच्छे, बहुत बार मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। अगर बहुत ही ज़्यादा झड़ते हुए बाल हैं तो आँवले का रस लीजिए थोड़ा-सा, उसके अंदर कोकोनट ऑयल मिक्स करके अपने बालों में अच्छी तरह से चम्पी कीजिए, रात भर छोड़ कर के सुबह आप अपने बालों को धोइए। आप खुद देखोगे कि एक बार के यूज़ में ही, ऐसा आपको कोई नहीं बोलेगा लेकिन मैं बता रही हूँ, सच में आप यूज़ करके देखना, एक बार के यूज़ में ही आपको एक तो हेयर फॉल में तेज़ी से गिरावट आपको नज़र आएगी। साथ ही साथ आपका जो बाल हो ना है ना, तो उनकी जो आपको खुद फ़ील होगा कि अब कुछ ज़्यादा ही मोटे-मोटे से बाल आपके हो गए हैं। तो आँवला आपके बालों को थोड़ा-सा ड्राई भी कर सकता है, इसलिए मैंने बोला कि कोकोनट ऑयल मिक्स कर लेना, फिर चम्पी करना। तो एक तो ये आपके बालों के लिए कामयाब हो गया, स्किन के लिए जब आप आँवला मतलब देखो जी बाहर की लिपापोती से ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आप स्किन को चाहते हो कि बहुत अच्छी सर्दियों के मौसम में भी स्पेशली यंग बनी रहे और बिल्कुल भी काली ना पड़े, तो आप अगर आँवला रेगुलर खाते हो तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, आपकी एजिंग को रिवर्स कर देता है, मतलब कि कम ज़्यादा उम्र में भी आप कम उम्र के नज़र आने लगते हो। मतलब 10, 15, 20 साल तो आपको ऐसे ही यंग कर देता है आँवला।
करना क्या है, अब इस पे बात करते हैं कि किस तरीके से आपको इसे इस्तेमाल करना है। जूस कैसे बनाना है, आप इसकी चटनी बना सकते हो, आप इसके क्यूब्स बना कर के भी रख सकते हो अगर आप डेली-डेली झंझट नहीं करना चाहते हो तो। बट मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँ, देखो जी बाकी सारे जो तरीके हैं, उसमें आप कुछ ना कुछ आँवले के अंदर मिक्स करते जाते हो, वो चीज़ जो है ना इसकी गुणवत्ता को घटा देती है। लेकिन जो चीज़ें मैं ऐड करती हूँ इसमें, तो इसकी गुणवत्ता को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, और वो दोनों ही चीज़ें आपके वेट को लूज़ करने के लिए बहुत कारगर हैं। तभी हो सकता है कि मुझे ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट इसके देखने को मिलते हैं। तो सिंपली देखो, एक तो सर्दी का मौसम है, और सर्दी के मौसम में हम क्या करते हैं कि जैसे शादियों के ही खाने की बात हुई, तो जी गरम तासीर, क्योंकि मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे में हमारा जो अंदर का सिस्टम है बहुत मतलब ऐसे फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा हीट जैसी प्रोड्यूस हो रही है। और आप देख लेना, शादी का खाना जब भी खाते हैं ना, तो उसके बाद पिंपल्स जो है ना मेरे चेहरे पे तो आ ही जाते हैं। इसलिए अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो पिंपल्स भी आ जाएँगे, और आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक और चीज़ कि सर्दियों के मौसम में आजकल हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं जेंट्स लोगों में, अब तो लेडीज़ लोगों में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जेंट्स लोगों में ये ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि आजकल देखो जी सर्दी के मौसम में हमारी जो नसें होती हैं ना, वो भी सिकुड़-सी जाती हैं, और ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है। हार्ट को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ब्लड को पंप करने में। तो इस केस में फिर क्या होता है कि अगर आपका खान-पान सही नहीं है, गलती से भी थोड़ी-सी भी गलती करते हो, तो डायरेक्ट बस साइलेंट अटैक तो आजकल इतने कॉमन हो चुके हैं कि बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे में मतलब आपको देखो थोड़ा-सा एक एक तो रूटीन चेकअप भी कराना बहुत ज़रूरी है। प्लस आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही रहे, उसके लिए थोड़ा-सा देखो जी वॉक ज़रूर किया कीजिए, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर किया कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही अब देखो जी आंवला में विटामिन सी है, तो ये आपके मतलब पूरा ओवरऑल एक तो सर्कुलेशन में भी आपकी हेल्प करेगा, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। सिंपल तरीका बता रही हूँ जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ कि आंवले लिए, दे जैसे ये देखो अच्छे खासे बड़े साइज़ के हैं, तो ये जो 4 आंवले हैं, इससे मेरे 2 गिलास बन जाते हैं। 2 गिलास जब मैं ऐसे अ, ख शादी-वादी का खाना खाती हूँ, तब तो ख़ैर मैं दोनों ही गिलास पीती हूँ, एक मॉर्निंग में पी लेती हूँ और एक दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है। ऐसा कोई परहेज़ नहीं कि खाना खाने से पहले पीना, खाना खाने के बाद पीना, ऐसा कोई परहेज़ नहीं करती मैं दिन के टाइम में। लेकिन हाँ, सुबह मॉर्निंग में मैं खाली पेट इसे लेती हूँ। तो क्या करना है, ये 4 आँवले मैं लेती हूँ, और जूस जब बना रही होती हूँ, तो इकट्ठा ही मैं बना देती हूँ, क्योंकि ऐसे थोड़ा-थोड़ा बनाने में भी थोड़ी-सी मतलब जो मिक्सर जार है उसमें अच्छे से बन नहीं पाता है। तो मैं ये चारों क्या करती हूँ, ग्रेटर की मदद से पहले ग्रेट करती हूँ, उसके बाद आप नाइफ़ की हेल्प से भी काट सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। लेकिन मैं थोड़ा-सा भई अब क्या बोलूँ चीज़ों को मतलब कि वेस्ट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके लिए अब आप जो मुझे चाहे कंजूस बोल लो, वो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे वेस्ट करना पसंद नहीं है। तो जो इसकी गुठली होती है ना, उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादा आँवला रह जाता है, इसलिए मैं हमेशा ग्रेटर की मदद से ग्रेट करती हूँ, और फिर मिक्सर जार में भी इसको ब्लेंड करना बहुत ईज़ी हो जाता है। फिर क्या करती हूँ कि जो आँवला जितना भी इसका ये पल्प हमारे पास आया, तो उसके अंदर थोड़ा-सा पानी डालती हूँ, कभी-कभी आधा गिलास के जितना भी डाल लेती हूँ मैं, डिपेंड करता है कि कितने जूसी आपके आमले हैं। देखो अभी बिल्कुल फ्रेश हैं, तो इसमें जूस ज़्यादा होगा, तो डिपेंड करेगा कि कितनी क्वांटिटी आपको इसको पीसने के लिए चाहिए, उतना आपने ऐड कर लेना है। अच्छी तरह से इसको मतलब आपने ब्लेंड कर लेना है, छलनी की हेल्प से। मैं मोटे वाली छलनी का इस्तेमाल करती हूँ, छलनी की हेल्प से इसको छान लेना है। थोड़ा बहुत अगर इसका पल्प भी चला जाता है साथ में, और भी बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। नहीं अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल इसको निकाल सकते हो, या फिर कोई कॉटन के कपड़े की मदद से भी उसको मतलब जूस इसका निकाल सकते हैं। निकाल दिया आपने जूस, अब इसके बाद क्या करना कि आपने इसमें डाल देनी है लगभग 2 चुटकी के जितना काली मिर्च। ये ज़रूर ऐड करना, जैसे मैं बोल रही हूँ कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो इससे इम्प्रूव होता है। और सर्दी के मौसम में ना सिर्फ़ भी हार्ट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स के लिए, इवन डिस्क की प्रॉब्लम लेडीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा होती है सर्दी के मौसम में। हम बैठे हुए हैं, एकदम अकड़ से जाते हैं, नीचे बैठे हुए हैं, अगर मतलब पालथी मार के आप बैठ जाते हो नीचे, तो उठते हो ना तो एकदम से मतलब कि कड़क की आवाज़ आती है, और उसके बाद तो मानो भई हिल नहीं सकता इंसान। तो ये सब होता है कि जब आपकी नसों के अंदर से ब्लड सही से फ्लो नहीं कर पाता है, उस वजह से फिर कोई ना कोई नस जो है ना, वो एक तरह से जैसे दब जाती है, उस तरीके से हो जाता है, और फिर हमें फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कहीं कमर दर्द, कहीं घुटनों में दर्द, ये सारी बहुत ही कॉमन सी समस्याएँ हैं आजकल के मौसम में। तो आपने
काली मिर्च ज़रूर ऐड करनी है, वो आपकी जो नसें, दबी हुई नसें हैं, उनको खोलने का काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। साथ ही साथ एक और चीज़ जो दूसरी मैं बता रही थी, वो है दालचीनी। सेम उतनी ही जितनी आपने काली मिर्च ऐड करी, उतनी ही आपने दालचीनी ऐड कर लेनी है। और दालचीनी जो है, इसमें प्रॉपर्टीज़ होती ही ऐसी हैं, जो आपके स्पेशली इस ब्लड फ्लो में आपकी हेल्प करता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छे से बना रहे। साथ ही साथ जिन जेंट्स लोगों को भी हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें हैं, ब्लड बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, सर्दी के मौसम में कॉमन है, तो इसलिए उनको दालचीनी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप इतना ज़्यादा नहीं करना चाहते हो कुछ भी, तो जो आप चाय ही पीते हो, हैबिट होती है जेंट्स लोगों को चाय पीने की, तो आप उसमें दालचीनी का इस्तेमाल ज़रूर किया कीजिए, काली मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर किया कीजिए। तो आपको ये दिक्कत जो है नहीं होगी, और इससे आपका ब्लड जो है वो थोड़ा पतला होता है। और बाकी जो ब्लॉकेज की समस्या है, जो बीपी हाई होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है जिनका भी, तो उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट चीज़ है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आयुर्वेदा बोलता है, आप गूगल करके देख लेना, और बहुत बेस्ट चीज़ है मतलब कि ये। तो ये चीज़ें आपने इसमें ऐड करी, और साथ ही साथ आपने इसमें ऐड कर लेनी है एक और चीज़, वो है काला नमक। जो पिंक सॉल्ट होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन वो जो व्हाइट वाला होता है, जो बीपी को बढ़ा देता है, सोडियम जिसमें ज़्यादा होता है, वो आपने नहीं लेना है। आपने लेना है व्रत वाला नमक, अगर सिंपल भाषा में पिंक सॉल्ट जो होता है, वो आपने आधा जैसा चम्मच, या मतलब स्वाद के अकॉर्डिंग आपने इसमें ऐड कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, थोड़ा हल्का ही। और फिर ये जो जूस आपका बन के रेडी हुआ है, सुबह मॉर्निंग में ही आप इसको पी लेना। और अगर आप और भी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, मेरी तरफ आपके आसपास भी कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो आप इसमें कुछ पत्ते जो है, जब आप इसको पीस रहे थे मिक्सर जार में, तो कुछ पत्ते कड़ी पत्ते के भी डाल देना, तो आपके लिए और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। आपके जो कड़ी पत्ता होता है ना, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं, बहुत सारे पोषक तत्व हैं, उसमें मिनरल्स भी हैं, तो आप ज़रूर उसको, अगर है आपके पास पॉसिबल हो तो आप ऐड करें, नहीं है पॉसिबल तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जूस आप रोज़ाना अगर पीना शुरू करते हो, इवन आप शादी वाला खाना भी खा लेते हो ना, तब भी आपको आपका वेट को मैनेज करने में, स्पेशली आपकी स्किन पे कोई पिंपल वगैरह नहीं होंगे, और आपका वेट भी थोड़ा मैनेज रहेगा। तो ये आप सुबह मॉर्निंग में पी करके जा सकते हो, दिन में शादी वाला खाना खा रहे हो, खा लीजिए, तो फिर उसके बाद फिर रेगुलर फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली। और एक और चीज़ कि सिंपल, अगर आप चाहें कि बोलें कि भई सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आँवला का जूस ही पी कर के आपका वेट लूज़ हो जाएगा, और दिन भर आप जो मर्ज़ी ठूँसते रहो, तो ये भी नहीं है। आपको थोड़ा-सा खाने पे भी परहेज़ करना होगा। तो यही मैं बता रही थी आपको कि मैं बहुत स्ट्रिक्टली हर चीज़ को फ़ॉलो कर लेती हूँ। बहुत स्ट्रिक्टली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लंच आप जितना जैसे भी करते हो वो कीजिए। डिनर पे थोड़ा-सा फ़ोकस रखिए। डिनर जितना भी हो सके आप उसको लाइट कर दीजिए। पोहा या फिर दलिया, बस 1 कटोरी इनफ होता है। जितना लाइट करोगे उतना ही ज़्यादा आप सुबह उठ के जब अपने पेट को हाथ लगाओगे, तो आप बोलोगे वाओ यार, ये तो जादू हो गया। तो ऐसे ही 3-4 दिन जब आप इसको रेगुलर फ़ॉलो करोगे इन चीज़ों को, और थोड़ा-सा वॉक, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाओगे, आप खुद ब खुद हैरान रह जाओगे कि मैंने इतने जल्दी ये कैसे अचीव कर लिया। तो ये है बात। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।